हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 190 है। 189 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन पहचानिए। विधान परिषद में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। राज्य की मंत्रिपरिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या की 1/3 होती है, जो कि 40 से कम नहीं हो सकती है। देखिए, इसमें असत्य कथन बताना है आपको। विधान परिषद में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक कहाँ पे प्रस्तावित किया जाता है? तो विधान सभा में प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है, विधान परिषद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, यह भी आपका सही है। राज्य की मंत्रिपरिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए, राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं, ये जो है कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम राज्य की विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होती है, जो कि 40 से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए, जितनी विधानसभा के सदस्यों की संख्या है उसके 1/3 जो है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए और 40 से कम नहीं हो सकती है, ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सही है। इसमें गलत कौन सा है? तो गलत है आपका तीसरा वाला कि राज्य की मंत्रिपरिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य की मंत्रिपरिषद होती है जो वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि विधान परिषद की। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों में से गलत युग्म बताइए। देवी बुंदेलखंड, कार्तिक बुंदेलखंड, नटवरी पूर्वांचल, चौरसिया नृत्य कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं उसमें से आपको गलत युग्म बताना है। देखिए, देवी लोक नृत्य ये जो है कि आपका बुंदेलखंड का है। कार्तिक लोक नृत्य ये भी आपका बुंदेलखंड का है। नटवरी ये लोक नृत्य आपका पूर्वांचल का है, जो कि अहिर समाज के द्वारा किया जाता है। और चौरसिया नृत्य जो है कि ये कुशीनगर का नहीं है, ये जो है कि है आपका जौनपुर के कहारों के द्वारा किया जाता है चौरसिया नृत्य। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में जिला का नाम दिया गया है। गोला गोरखनाथ मेला खीरी, देवी पाटन मेला गोंडा, देवा शरीफ मेला बाराबंकी, नक कटाया मेला वाराणसी। गोला गोरखनाथ मेला ये जो है कि खीरी जिला में ये मेला लगता है। देवी पाटन मेला ये आपका गोंडा में लगता है। देवा शरीफ मेला ये बाराबंकी में लगता है और नक कटैया मेला ये आपका वाराणसी में लगता है। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सही सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? 1 2 3 4, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी दादर एवं नगर हवेली, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। 2011 की जनगणना में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी थी? तो वो थी दादरा एवं नगर हवेली की। कितना थी? तो ये जो है कि 55.88% थी। प्राचीन स्मारण संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारण संरक्षण अधिनियम ये किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? तो देखिए, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम ये गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ।
ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए जो लॉर्ड कर्जन था ये एक इतिहासकार और पुरातत्व का विद्वान था। इसने भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत, प्रतिस्थापन और रक्षण के लिए एक अधिनियम जो है कि 1904 में पारित किया। वो था आपका प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये 1904 का ये अधिनियम है। और इसने जो है कि जो प्राचीन स्मारक थे उनके मरम्मत के लिए भी 50,000 रुपये निश्चित किया। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? एंटीमनी राजस्थान, एस्बेस्टन आंध्र प्रदेश, बॉक्साइट मध्य प्रदेश, अभ्रक उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? एंटीमनी ये जो है कि राजस्थान में पाया जाता है। एस्बेस्टन कहाँ पे पाया जाता है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में। बॉक्साइट ये आपका मध्य प्रदेश में। और अभ्रक जो है कि उत्तर प्रदेश में नहीं, अभ्रक जो है कि झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में और तमिलनाडु में पाया जाता है, न कि उत्तर प्रदेश में। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, तारकनाथ मेहता, इनमें से कोई नहीं। देखिए दुर्गेश नंदिनी एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं ये बंकिम चंद्र चटर्जी। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी की ये जो है कि दुर्गेश नंदिनी ये जो कि पहली रचना थी। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्यों, संघ शासित प्रदेशों में के संदर्भ में लिंगानुपात के घटते क्रम में सही विकल्प है। मिजोरम, अंडमान निकोबार, मेघालय, पुदुचेरी। देखिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के संदर्भ में लिंगानुपात के घटते क्रम में विकल्प बताना है। देखिए जो मिजोरम है, अगर हम बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम का कितना है? तो मिजोरम का है आपका 970। अंडमान निकोबार का कितना है? तो 968 है। मेघालय का कितना है? तो मेघालय का भी आपका 970 है। और पुदुचेरी का आपका कितना है? 967 है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसको घटते क्रम में बताना है। देखिए घटते क्रम में इसमें सबसे ज़्यादा कौन है? या तो मेघालय होगा या तो मिजोरम होगा, क्योंकि इनका जो कि 970 है। तो मान लो ये पहला मिजोरम हो जाएगा। फिर उसके बाद से मेघालय का भी उतना ही है, तो ये मेघालय हो जाएगा। उसके बाद से 968 मतलब अंडमान निकोबार हो जाएगा। उसके बाद से आपका 967 पुदुचेरी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है इसको नियंत्रित? तो इसको नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जानते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और हाइपोथैलेमस ये क्या काम करता है? ये जो है कि शरीर ताप, भूख प्यास, लैंगिक आचरण, शरीर की सुरक्षा आदि का नियंत्रण करके शरीर की स्वास्थ्यता सुनिश्चित करता है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कथन नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, किसने कहा था? गांधी जी, मौलाना आजाद, मोहम्मद इकबाल खान, अब्दुल गफ्फार खान। किसने कहा था कि नेहरू जो कि राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना जी क्या हैं? राजनीतिज्ञ हैं। तो ये कहा था किसने? तो मोहम्मद इकबाल जी ने कहा था। सी ऑप्शन आपका सही है। निम्न हिमनदों की लंबाई के घटते क्रम में लिखिए। ससाइनी, सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर। देखिए अगर हिमनदों की लंबाई के बारे में देखा जाए तो सबसे पहला है, सबसे बड़ा है, वो है आपका सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है ये? तो ये जो है कि काराकोरम में पड़ता है। उसके बाद से आएगा ससाइनी मतलब दूसरे नंबर पे। ठीक है, उसके बाद से आएगा कौन सा? उसके बाद से आएगा आपका हिस्पर और उसके बाद से बाल्टोरे आएगा, ये चौथे नंबर पे। ठीक है, तो देखिए ये हिस्पर कहाँ पड़ता है? तो ये भी गिलगिट ये बलिस्तान में पड़ता है। और ये जो है कि आपका बाल्टोरो, तो ये काराकोरम में पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका 2-1-4-3। 2-1-4-3 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है?
वेलिकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश, नगारी पहाड़ी तमिलनाडु, सिरुमलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश। वेलिकोंडा पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। नगारी पहाड़ी ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में नहीं पड़ता है, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और सिरुमलाई पहाड़ी ये कहाँ पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत, दूसरा भी गलत, ओनली केवल आपका कौन सा सही है? पहला सही है। इसमें हो जाएगा आपका केवल एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लावालांग अभ्यारण्य चतरा, उद्धव पक्षी विहार कोडरमा, तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद, महुआ टाई अभ्यारण्य पलामू। कौन सा सुमेलित नहीं है? लावालांग अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है ये? तो ये पड़ता है आपका चतरा में। उद्धव पक्षी विहार ये कहाँ पड़ता है? तो ये जो है कि कोडरमा में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है साहिबगंज में। तोपचांची अभ्यारण्य ये धनबाद में पड़ता है, और महुआ टाई अभ्यारण्य ये पड़ता है पलामू में। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है कौन सा? तो ये है आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। देखिए परासरण के प्रक्रम में किसी भी विलायक में प्रवाह या प्रसरण ये सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर जाता है। ठीक है, सांद्र विलयन से विलायक जो है सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है, ये लिखा है ना। तो ये जो है कि तनु विलयन की ओर जाता है, ये सांद्र विलयन से। ठीक है, सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर जाता है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि ये सांद्र घोल से तनु घोल लिखा हुआ है ना। दूसरा है कि प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। प्रतिलोम परासरण में बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। ठीक है, तनु घोल पे नहीं लगाया जाता है, किस पे लगाया जाता है? सांद्र विलयन पे लगाया जाता है। और सांद्र विलयन पर बाह्य दाब लगा करके उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणुओं एवं आयनों को विलयन से पृथक कर दिया जाता है। तो देखिए पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो ये होगा न तो 1 और न ही 2, डी ऑप्शन हो जाएगा। यरबा माटे क्या है? अर्जेंटीना में चर्म शोधन हेतु प्रयुक्त एक पेड़, ब्राजील में एक मवेशी चारा, पराग्वे चाय सदृश एक झाड़ी, मैक्सिको में एक खाद्य वस्तु। यरबा माटे ये क्या है? यरबा माटे ये जो कि दक्षिण अमेरिका में यरबा माटे नामक पत्तियों को पराग्वे चाय के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? ये पराग्वे चाय सदृश एक झाड़ी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जो कि सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करता है? सोनभद्र, बलिया, सहारनपुर, हापुड़। वो कौन सा जिला है जो कि सर्वाधिक प्रदेशों का स्पर्श करता है? वो है आपका सोनभद्र है। ठीक है, ये टोटल जो है कि कितने प्रदेशों को करता है? तो ये 4 प्रदेशों को टच करता है। देखिए मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद से छत्तीसगढ़, उसके बाद से बिहार, उसके बाद से झारखंड। ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं जो कि सोनभद्र के से सीमा बनाते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। भारत सरकार ने प्रभावी एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की योजना की शुरुआत किसने करने का निर्णय कब लिया? 1 जनवरी 2013 को, 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2016 को। भारत सरकार ने प्रभावी एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की योजना की शुरुआत करने का निर्णय कब लिया? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। और स्टडी विद श्री ये हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती हैं जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।